नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबरें विस्तार से। कहते हैं हजारों मन्नतें मांगने के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन आज हम आपको ऐसी मां की कहानी बताएंगे जिसने अपने हवस के लिए अपने प्रेमी संग मिलकर अपने 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। अक्सर कहा जाता है कि मां भगवान का रूप होती है, लेकिन श्री गंगानगर के पदमपुर में एक मां ने ही अपने मासूम की निर्मम हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस ने भी महज 3 दिनों में इस हत्याकांड की उलझी गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस खौफनाक वारदात के पीछे का क्या है पूरा सच, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कहानी उस मां की है जिसने हवस की चाह में अपने बेटे की हत्या कर दी। श्री गंगानगर के पदमपुर में एक 5 साल के बच्चे को अपनी मां को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखना भारी पड़ गया और उस वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना 30 अक्टूबर दोपहर की है, जब पति के घर से जाने के बाद पत्नी सुमन ने पड़ोसी प्रेमी सर्वेश को घर बुलाया। इस दौरान 5 साल का तुषार खेलता हुआ उस कमरे में चला गया जहां उसकी मां पड़ोसी के साथ थी और अपनी मां को पड़ोसी के साथ चारपाई पर आपत्तिजनक हालत में देखकर वह हैरान था। बच्चे को देखकर दोनों के होश उड़ गए। मां के प्रेमी ने बच्चे को थप्पड़ मारकर डराया धमकाया, पर बच्चे ने इस बारे में पापा को बताने की बात कही। इस डर से मां सुमन और उसके प्रेमी सर्वेश ने आनन फानन में बच्चे को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। पास में पड़ी कपड़े की रस्सी से गला घोंटकर 5 वर्षीय मासूम तुषार की हत्या कर दी। हत्या के बाद तुषार के शव को अपने ही घर की छत पर प्लास्टिक के कट्टे में डालकर फेंक दिया ताकि किसी को इन पर शक न हो। जिसके बाद आरोपी सुमन ने सर्वेश के साथ मिलकर अपने बच्चे तुषार की गुम होने की झूठी कहानी बयां कर दी और पड़ोस के 3 लोगों पर अपने बच्चे की हत्या का झूठा आरोप लगाकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खुद ही धरने पर बैठ गई। इस दौरान दोनों आरोपी पुलिस प्रशासन को गुमराह करते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। मृतक तुषार के बड़े भाई 6 वर्षीय पुनीत ने सारा राज खोल दिया और पुलिस प्रशासन की उलझी हुई गुत्थी सुलझा दी। वो छोटा सा मासूम बच्चा मेरा ही है, जो 5 साल का, बड़ी बेरहमी से गला रौंद कर उसको मार दिया गया और उसे मारने वाला कोई और नहीं, मेरी खुद की पत्नी ही है। ये खुलासा अब हुआ है। उसने एक 48 साल के आदमी से अपने संबंध बनाए मेरे को छोड़कर और ये कदम उठा लिया। इस कदम का परिणाम अपनी ज़िंदगी भी उसने खराब कर दी और मेरी भी और मेरे बच्चों की भी खराब कर दी। भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़िंदगी में माँ बाप के खिलाफ जाकर कभी ऐसा काम न करें, लव मैरिज वगैरह न करें, उनकी मर्जी से ही करवाएं। जैसे मैं परिणाम भुगत रहा हूँ लव मैरिज का, आज मेरे को पता है और इस पीड़ा का अंदाज़ा मेरे को ही है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे को न्याय मिल चुका है और पुलिस वालों ने बहुत साथ दिया है मेरा, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं जो किसी के मन की भावना नहीं होती। एक बच्चे का मरना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिसका बच्चा गया है उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके बच्चे की मौत के कारण जो आक्रोश था, उसमें जो जो कमियां थी उस सब में बैठ के सबने महसूस किया। जहां पुलिस की कमी उन्होंने महसूस किया, जहां हमारी कमी हमने महसूस किया। 30/10/2022 को साजन सिंधी ने एक प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसके बेटे की हत्या करके उसका शव उसके छत पे डाल के उसका अनुसंधान किया और जो FIR दी थी उसमें 2 पड़ोसियों पे, एक उसका पड़ोसी एक उसका प्रेमी, 2 पे आरोप लगाए थे, लेकिन अनुसंधान के दौरान वो दोषी नहीं पाए गए। जो लड़के की माँ सुमन और उसका जो प्रेमी है, जो उसका सामने वाला पड़ोसी है सर्वेश है, वो भी उसमें दोषी पाए गए। उन्होंने मिलकर उनको आपत्तिजनक अवस्था में घर में उस बेटे ने देख लिया, उसको समझाने की कोशिश करी, उसको पैसे देके मिठाई का लालच देके उसको समझाने का प्रयास किया, नहीं माना तो अंततः उसकी दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। उसका शव वो कट्टे में रख के ऊपर छत पे डाल।
उसने क्या बताया, लेडीज ने क्या बताया सर? लेडीज ने वही कि उसने उसको जो ये फोन दिया है, उन आपस में पिछले 3 महीने से आपस में संपर्क में थे, अवैध संबंध थे, और इसी वजह से उस लड़के ने देख लिया। उसने कहा कि मैं ये बात पापा को बताऊंगा कि मम्मी सर्वेश अंकल के साथ गलत है, इस वजह से उसका मारा है बच्चा। तो इससे पहले एजिटेशन भी होती सर? एजिटेशन अब उसको मालूम था, जो प्रथम जो अनुसंधान के प्रथम दिन ही हमें मालूम चल गया था कि ये मोस्ट डाउटफुल है, जो उसकी माँ है, और उसको भी ये लग गया था कि भाई मेरे पे शक है। तो उस दिशा को अनुसंधान की दिशा को चेंज करने और हमें गुमराह करने के लिए उसने अपने उसका आंदोलन का सहारा लिया। उसके जो मम्मी और फादर, वो उसके जो इसका मुखिया था ना सर, नारंग उसके यहाँ काम करते थे, तो उनको उनके मम्मी और पापा के मार्फत उन्होंने को धरने पे बैठ गए कि सामने वाली जिन पे आरोप लगाया उनको जब तक गिरफ्तारी रोजनामे में दर्ज नहीं कर जाती तब तक सब नहीं उठाएंगे। तो इसका मतलब वो खुद बचने के लिए दूसरों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करना चाह रही थी, इस वजह से उन्होंने धरने का सहारा लिया। 1 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने तुषार के शव का अंतिम संस्कार करवाकर आरोपी मां को राउंड अप कर लिया। जिला कप्तान आनंद शर्मा मृतक के घर पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जांच की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने खुद कमान संभाली और पूरी टीम से पल पल की अपडेट लेते रहे। पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मां सुमन ने अपने प्रेमी सर्वेश के साथ मिलकर इस खौफनाक मंजर को अंजाम देने का गुनाह कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने 2 नवंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड बाद पुलिस ऐसा कर दिया। खुलासे के बाद पति ने कहा कि ऐसी महिला को भगवान बे औलाद ही रखे।